नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 का हिंदी पाठ्यपुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है बगीचे में घोंघा। घोंघा का अर्थ होता है बेटा अंग्रेज़ी में जिसे हम स्नेल बोलते हैं, जिसके ऊपर शंख होता है और वो जब चलता है तो अपने पीछे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ उसका छूटता जाता है और जब वो डर जाता है तो अपने उसी शंख के अंदर छिप जाता है। बगीचे में घोंघा, जिसे अंग्रेज़ी में स्नेल कहते हैं। देखिए कितना सुंदर चित्र बना हुआ है इसमें घोंघे का, हैप्पी फेस बना हुआ है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कौन सा जीव है? यह घोंघा है, जिसे अंग्रेज़ी में स्नेल कहते हैं। आपने इसे कहाँ देखा है? बारिश के मौसम में तो ये सड़कों पे भी निकल आते हैं, वैसे बगीचे में घास वाली जगह पर हमने इसे देखा है, जगह जहाँ पर घास होती है। आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? हमने इसे बारिश के मौसम में अधिक देखा है। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन-कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो इसके लिए आप अपने आसपास बहुत सारे पक्षी देखते हैं, गिलहरी देखते हैं और आपके घर के आसपास और विद्यालय के आसपास क्या आपको दिखाई देते हैं? कुत्ते दिखाई देते हैं हमें, है ना? इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? घोंघा बहुत धीरे-धीरे चलता है, डर के अपने शंख में छिप जाता है और सबसे जो अलग बात है, उसकी पीठ पर एक शंख होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से अन्य जीवों से भिन्न है, जो रेंग कर चलता है, चलते वक्त अपने पीछे एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता जाता है। अभी एक छोटी सी कहानी है घोंघा की, इसे पढ़ेंगे मेरे साथ। आप लोग कहानी को अच्छे से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? कैसा होता है घोंघा? अभी मैंने आपको बताया। उसकी पीठ पर शंख होता है, बहुत धीमे चलता है, डर के मारे अपने शंख में छिप जाता है और जब वो रेंगता है तो अपने पीछे कुछ चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है। बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंघे गिलगिला होता है, गिलगिला शब्द यहाँ पे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना-कोना पहचान गया था, क्योंकि वो बगीचा छोटा था, उसी बगीचे में घूमता रहता था। पर कभी-कभी घोंघे को लगता था, इस बगीचे के बाहर क्या होगा? कैसी होती होगी बाहर की दुनिया? बगीचे की दीवार में एक छेद था। देखिए दिख रहा है ना इस पन्ने पर छेद। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। उसे याद आता कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा, फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। हमने पहला पाठ पढ़ा था ना, जैसे चिड़िया का बच्चा सोचता था जब अंडे में था कि इतना ही है संसार, फिर वो शाखाओं पर आ गया, घोंसले से बाहर आया, तब उसने अपने घोंसले को देख के सोचा। ऐसे ही उसे भी ये जानने की बहुत रुचि थी घोंघा को कि आखिर इस दुनिया में बाहर है क्या। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा। बगीचा पीछे छोड़ दिया। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थीं, उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी, पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंघे ने कहा। उसी समय खड़-खड़ की ध्वनि आई। अब यहाँ पे आपके पाठ्यपुस्तक में प्रश्न है कि उसने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले उसने मैदान देखा, है ना? और उसने इतना बड़ा मैदान पहले कभी नहीं देखा था। उस आँखें
जहाँ तक उसकी फैल रही थी, देख पा रहा था, उसे वो दुनिया बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। खड़खड़ की ध्वनि आई। घोंगे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, क्योंकि शायद जो खड़खड़ की आवाज़ थी उसने उसके देखने के रास्ते को, यानी उसके ऊपर कोई चीज़ गिर चुकी है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उसे लग रहा है कि पूरा आकाश ढक गया है। उई! फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। वाह, दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, घोंगे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। थोड़ा आगे एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंगे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। वह झट से ऊपर चढ़ गया और देखने लगा। देखिए, उसका सामान अभी भी बंधा हुआ है उसकी पीठ पर, है ना। पानी की बोतल तो दिख रही है, और शायद एक किताब है कि चद्दर है। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। वे अपने लंबे पतले पाँवों से इधर उधर जा रहे थे। कैसे रंग के चींटे देखे उसने? लाल रंग के। उसने देखा कि गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर तक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, घोंगे ने कहा। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। ऐसा वो क्यों सोच रहा है? क्योंकि बगीचे में सिर्फ वही था जो बहुत धीरे धीरे चलता था। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे उसका सर चकरा गया। अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर वहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है। वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसलिए अब उसके सामने बड़ का पेड़ यानी बरगद का पेड़ उसने देखा, जो बहुत विशाल होता है ना। घोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गईं। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंगे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। तो ये एक छोटी सी कहानी है घोंगे की, जिसमें हमने देखा कि घोंगा किस तरह से नई नई चीज़ों को देखकर अचंभित हो रहा है, चौंक जा रहा है। ऐसे ही हम बच्चे जब छोटे होते हैं और जब नई नई चीज़ों को देखते हैं तो हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसी तरह से घोंगा भी बचपन से, कब से रह रहा होगा वो? बचपन से उस बगीचे में रह रहा था और उस छेद को देखता था। उसके अंदर बाहर की दुनिया देखने की बहुत इच्छा जागृत होती थी, और जब वो गया तो मैदान, पत्थर, बड़े पत्थर, चींटे, गिलहरी, कुत्ता, गेंद, पेड़ों को देख कर के वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने वहीं उसी दुनिया में रहने का फैसला किया। तो इस पाठ को मुझे लगता है मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया तो आपको इसे सुन कर के मज़ा आया होगा। सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ कर के अपने पाठ के वाचन का अभ्यास करें, नए नए शब्दों को देखें। अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।